जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और राइड पे जा रहे हैं। बाइक हमारे पास है वैगो 150। कुछ दिनों से मौसम इस तरह का है कि बाइक्स में अपनी कोई वॉश कर नहीं पा रहा। कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा, कभी गर्म। नवंबर आ गया लेकिन मौसम का अभी तक कोई हाल नहीं हुआ। इस टाइम हम मुल्तान रोड पे हैं और मुल्तान रोड से हम आगे अंदरून वाली साइड पे जा रहे हैं। अमूमन तो लोग अंदरून वाली साइड पे नाइट व्लॉग ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का स्पेसिफिक खाना, जिस तरह का वो एक व्यू मिलता है वो रात को ही मिलता है। चाहे वो शाही किले का हो, यादगार का हो, या भाटी गेट का हो, लोहारी गेट का हो, वहाँ पे रात को ही जो है वो रौनक होती है। लेकिन एक तो ये कि हमारे पास रात को टाइम होता नहीं, और दूसरा ये कि हमने बाइक पे व्लॉग करना होता है और डे व्लॉग ज़्यादा बेहतर आता है गोप्रो से बजाय निस्बत नाइट के। लो जी, इस टाइम हम आगे चबुर्जी जा रहे हैं। चबुर्जी से हम सीधा उधर ही जाएंगे। पेट्रोल के प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने अभी भी नहीं है। 282 पे है गालवन। इस बाइक पे बैठ के फ्यूल की मुझे ज़्यादा फ़िक्र होती है बजाय निस्बत CP GS या कोई और बाइक। बाइक से याद आया, एक आपके लिए रिव्यू आने लगा है कुछ दिनों में होंडा 125 से रिलेटेड। हमने एक 2018 मॉडल परचेज़ किया है, होंडा 125, और गालबन कोई वो एक हफ़्ता हो गया है उसको हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। तो वो वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है, पार्ट्स उसके सारे आगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका अभी थोड़ा बहुत काम होना रह गया। देखो ज़रा, काम है कोई करने वाला। ऑयल चेंज, ट्यून अप और छोटा मोटा काम है। फुल रिव्यू वीडियो आपके पास आएगी, लेकिन सिर्फ ये कि उस पर ना मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अक्सर लोग बाइक ले लेते हैं लेकिन बाइक की केयर नहीं कर पाते। अगर आप बाइक की केयर कर नहीं सकते तो परचेज़ भी ना करें। अगर आपने बड़ी बाइक लेके तो तब भी यही सोचना है कि यार 70 बेहतर है, 70 पे ये हो जाएगा, 70 पे वो हो जाएगा, तो फिर आप 70 परचेज़ करें। बेहतर है आप कोई भी बड़ी बाइक ना परचेज़ करें, इवन 125 भी ना परचेज़ करें। 125 लवर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मैं 125 के भी हक़ में ये बात करूँगा, क्योंकि भैया आजकल 125 भी जो है वो 2.5 लाख रुपए का हो चुका हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी लाइफ में 125 लेने का सोचा था, जब मतलब वो एक होता है ना जवानी का दीवानापन, 125 के लिए सब लड़कों का था। तो तब तकरीबन 94 का या 90 का था, तकरीबन 90,000 का। ये बात होगी 2013 या 14 की, और आज 10 साल हो चुके हैं इस बात को। और आज वो 125 है, 12 या 13 की होगी, और आज 125 है 2.5 लाख रुपए का।
पाक सुजुकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है। दोबारा से इंस्टॉलमेंट पे सुजुकी बाइक्स अवेलेबल है। अगर आप में से किसी ने बाइक करनी हो तो अभी ही अप्लाई कर दे, आगे का पता कुछ नहीं। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स बंद कर दी थी, इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दोबारा से इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने शुरू कर दी क्योंकि इन्हें पता लग गया ये ऐसे तो बिक नहीं सकती। इवन यामाहा ने भी इंस्टॉलमेंट पे देनी शुरू कर दी है। होंडा भी गालबन 3 महीनों की किस्तों में 0% मार्कअप पे बाइक्स दे रहा है। असल में अब ये 0% होती नहीं है, पहले 0% होती थी कि टोटली आपको जितनी कीमत है उतनी ही पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसके बाद आपको एक पेपर फीस सुना दी जाती है जो कि गालबन 30 से 35 हज़ार रुपये है। तो जिसने भी 30-35 हज़ार रुपये ऊपर देने हैं वो ज़रूर बचाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मैं कोई यूज़ में ही ले लूँ या न्यू ले लूँ प्लेटफॉर्म। और बेहतर है आप इंस्टॉलमेंट पे लें। अब की निस्बत से अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो बेहतर है आप यूज़ में ही ले लें। एक और सच चीज़ आई हुई है सुजुकी में, अब आपको वो इंश्योरेंस भी करके देते हैं जो कि मेरे ख़्याल में 9,100 रुपये इंश्योरेंस है शायद एनुअली, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 9,100 रुपये थे, मुझे याद नहीं वो एनुअली है या टोटल है, ये मुझे याद नहीं है। टोटल तो नहीं होगी, खैर मेरे ख़्याल में एनुअली होगी। लेकिन वो अगर आप उनके साथ थोड़ी सी बहस करें तो वो छोड़ देते हैं, वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस ना लेना चाहें, क्योंकि आप इंश्योरेंस लेते हैं, इनको पेपर फीस वगैरह पे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। हम जीसी यूनिवर्सिटी के पास से गुज़रे, और ये आ गया दाता दरबार आने वाला। असल लाहौर तो यहाँ तक ही है, ये खींच के आगे DHA कैंट और ये बहरिया टाउन तक ले गए हुए हैं। असल लाहौर यही है। लाहौर में आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, पुराने से पुराना कल्चर भी मिलेगा, नए से नया भी मिलेगा। आपको कई बिल्डिंग्स ऐसी भी मिल जाएंगी जैसे कि पुराने से पुरानी हो, और कई ऐसी भी मिल जाएगी जो नई से नई हो। आज संडे है तो इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है। संडे ना भी हो तो रश होता ही है। लाहौर वैसे भी बहुत ज़्यादा रश में रहने लग गया है और पोल्यूटेड सिटी भी कहलाया गया है 2023 में। और हो भी क्यों ना, इतनी ज़्यादा स्मॉग हो जाती है रात को जब आप जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, अंधेरे के साथ साथ स्मॉग भी होनी शुरू हो जाती है। अज़ानें हो गई हैं, अज़ानों के बाद बात करते हैं। ये दाता दरबार है। दाता दरबार की बिल्कुल बैक साइड पे है बिलालगंज मार्केट। बिलालगंज मार्केट से बाइक्स का और गाड़ियों का पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है यूज़ में, ख़ास तौर पे ऐसी बाइक्स जैसे कि ये वैगो है। इस तरह की बाइक्स का सामान सस्ता और सबसे बेहतर ये कि मिल जाता है। यहाँ पे असल में इंपोर्ट होके बाइक्स आती हैं नॉन कस्टम, और उसका पार्ट्स निकाल के सेल किया जाता है। और अंदर की बात है कि चोरी की बाइक्स पे
लाहौर की सारी चोरी की बाइक्स इधर आती हैं, सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। आंखों के सामने 125 आता है, 70 आता है और खुल के फौरी बिक जाता है। एक दुकान पे टैंकियाँ लगी होंगी, एक दुकान पे जो है वो उसकी एक्सेसरीज़, ये जैसे कि लीवर वगैरह, हैंडल वगैरह, ये चीज़ें लगी होगी। एक दुकान पे शॉक्स लगे होंगे, सब कुछ वो बढ़ जाता है। और जहाँ तक बात रही इंजन की, इंजन का जो चेसी वाला पल्ला होता है उसको निकाल दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है, बाकी इंजन सेल कर दिया जाता है। और फ्रेम का जो है, फ्रेम का जो चेसिस नंबर होता है वो मिटा दिया जाता है और वो भी सेल कर दिया जाता है। सब कुछ बिकता है क्योंकि हम ख़रीदार हैं। जब तक हम ख़रीदते रहेंगे ये लोग बेचते रहेंगे। वो गाड़ी के शीशे जो 5-5 लाख रुपए के आपको साइड मिरर मिलते हैं, आप यहाँ आके पता करें, आपको 25,000 के भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ चोरी की होगी, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। एक चीज़ अगर चोरी की रेट पे ख़रीदी हो तो इसीलिए वो सस्ती मिल जाती है, वैसे कैसे सस्ती मिल सकती है। इस वक्त हम यादगार के पुल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाते हुए ना मैं बाइक काफ़ी ज़्यादा स्लो चलाता हूँ, 60-70 से ऊपर नहीं मैं जाता। इसकी वजह यह है क्योंकि मुझे एक साथ दो काम करने पड़ रहे होते हैं, बात भी कर रहा होता हूँ और बाइक भी चला रहा होता हूँ, तो मैं मिस हैंडल ना हो इस वजह से आहिस्ता ही चलाता हूँ। इस वक्त जो हाल है लाहौर का, आप मास्क के बिना नहीं जा सकते बाहर। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका हुआ है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि मुझे एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन स्मोक की वजह से फ्लू नहीं मेरा ख़त्म हो रहा। ये ज़रा नज़ारा चेक करें, आप नज़ारा चेक करें, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। बादशाही मस्जिद, माशाल्लाह, कैसी बात है। इस मस्जिद में नमाजी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और नमाज हो भी रही हो तो नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा ना, लाहौर में आपके पास अगर ये नहीं है, हॉर्न नहीं है, तो बाइक बेकार है आपके लिए। कैमरा मेरे ख्याल में मेरा थोड़ा ढीला हो गया, इसीलिए मैं अपने गोप्रो को हमेशा केसिंग में रखता हूँ, ताकि अगर ऐसा कोई सीन हो भी ना, नहीं सही है तो टूटे ना। वो देखें माशाल्लाह, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट की तरफ हम आ चुके हैं, और बेसिकली ये बैक साइड है बादशाही मस्जिद की और शाही किले की, क्योंकि दोनों साथ साथ ही हैं। मस्जिद की बैक साइड कहा जा सकता है, किले की बैक साइड तो आगे है। जब से यहाँ फूड स्ट्रीट खुली है, गालबन भी मेरे ख्याल में 7-8 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे, तब से ये ज़्यादा रौनक वाली जगह हो गई, वरना ये सड़क खाली ही होती थी। ये देखें, ये आगे सारा फूड स्ट्रीट का ही रश है।
ये लेफ़्ट साइड फूड स्ट्रीट है। लाहौर अगर आप आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ये सोच के विज़िट कीजिएगा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना है। यहाँ पे हम खाने के पैसे नहीं देते, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एक व्यू है, उसके लिए हम पे करते हैं। खाने के लिए तो लाहौर में इससे भी बहुत अच्छी जगह है। ये अब किले की बैक साइड आ गई है, ठीक है। ये बिल्कुल ना यू बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरा किले की जो है वो बैक साइड है, कोई रेनोवेशन भी हो रही है। अच्छा, जो शाही किला था वो यहाँ से बंद नहीं होता था, इधर दरवाजे हैं, जैसे कि भाटी गेट है, लोहारी गेट है, मोर्ची गेट है। वैसे मोर्ची गेट है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लाहौरी हैं तो ज़्यादातर तेज़ तेज़ बोलने की आदत है, तो मोर्ची गेट कह देते हैं। ये जितने भी गेट हैं, लोहारी, भाटी, मोर्ची और दिल्ली, ये सारे गेट जब बंद हो जाते थे तो लाहौर बंद हो जाता था, ठीक है। उसमें किला भी बंद हो जाता था, अंदर की जो भी जो ज़िंदगी का वो एक समझ ले मरहला होता था, जो भी वो ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो एक कॉन्सेप्ट होता था कि लोगों ने कोई मार्केट में कोई सामान बेचना है, ख़रीदना है, सब बंद हो जाता था अगर कोई जंग का माहौल होता था तो। किला तो यहाँ तक, किले तक आने के लिए वो दीवारें, वो गेट तोड़ के आना पड़ता था, फिर किले तक आने की इजाज़त होती थी। और किला भी ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है किले की, ठीक है। ये पिछला दरवाज़ा है किले का लेकिन यहाँ से भी सीधा किला नहीं आ जाता, अंदर जाके शाही किला आता है, ठीक है। ये दरवाज़ा है इसका। जहाँ पे अब हमारी नस्ल जो है क्रिकेट खेल रही है। बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा यहाँ क्या का क्या हो जाना है। ये इस वक्त हम हैं लारी अड्डे के पास, ठीक है। लारी अड्डे से ये राइट साइड आ रहा है बादामी बाग, ठीक है। बादामी बाग की तरफ हम जाएंगे। ये सामने राइट साइड लारी अड्डा है और ये यादगार का जो गेट नंबर 2 है गालबन, वो लेफ़्ट साइड है। मैं ख़ुद ऐसी जगहों पे काफ़ी कम आता हूँ। काफ़ी कम क्या मतलब कि मैं घूमने के लिए कम ही निकलता हूँ, क्योंकि बिज़नेस की मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो सिर्फ संडे होता है, संडे को भी मेरी कोशिश होती है मैं फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, भी बॉल लग जाने की। ये ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट। गाड़ियों के, ट्रक के, हर तरह के पार्ट्स, ब्रेक शू वगैरह, बैटरियाँ वगैरह सब आपको यहाँ से मिलेगा। ऑयल वगैरह, ऑयल के लिए तो वैसे भी बड़ी मशहूर है ये। बाइक के लिए कभी भी आप ऑयल लें तो ज़िक का ही लें, ठीक है। और कोशिश करें ज़िक के ऑफिशियली इनके सेंटर से लें, इनकी जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं वहाँ से लें। और ऑयल की ओरिजिनल ऑयल की पहचान होती है, ओरिजिनल ऑयल के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। स्टिकर को रिमूव करेंगे, नीचे एक पिन कोड होगा, वो पिन कोड को 7575 पे गालबन साथ लिखा होगा, उस पर SMS करें तो वो आपको वेरीफाई करता है कि ये ज़िक का ओरिजिनल ऑयल है या नहीं। वो कोड
वन टाइम पासवर्ड ही होता है ओटीपी की तरह, मतलब कि वो वन टाइम ही यूज़ होता है, वन टाइम कोड होता है, वो एक ही दफ़ा आप लगा सकते हैं, दूसरी दफ़ा कोई लगाएगा भी तो वो एरर आ जाएगा या कुछ ना कुछ वो कह देगा कि जी ये पहले यूज़ हो चुका हुआ है। इसीलिए कभी भी सिक्का ऑयल लें तो वहाँ से ही लें, क्योंकि अगर आप अपनी बाइक में ओरिजिनल ऑयल यूज़ करते रहे तो आपकी बाइक को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी बाइक को ओरिजिनल ऑयल ना लगाएं तो वो फिर वक्त से पहले ख़राब हो जाती है। ये जी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम। ये कुछ टाइम पहले ही नया पुल बना है। तो सामने आपको स्टेशन नज़र आ रहा होगा। ये राइट साइड हम आ रहे हैं, ये है मस्जिद ऑस्ट्रेलिया, और आगे हम लाहौर होटल की तरफ जाने लगे हैं। ये एरिया जो है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी आपको मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको वो ओल्ड साइड लाहौर नज़र आएगा, बैकवर्ड में आप चले जाएंगे, लेकिन इसका एक अलग क्रेज़ है हमें, जो हम ख़ास तौर पे लाहौरी हैं या आउट ऑफ सिटी से भी जो लोग आते हैं वो ये चीज़ें देख के उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद आती है, जो बैकवर्ड से रिलेटेड होती है। पुराने घर, पुरानी फैक्ट्रीज़, पुरानी रोड्स, पुराने पोस्टर्स, ये सब आपको लाहौर के अंदर अंदरून में मिलता है। ठीक है, अभी हम अंदरून में गए नहीं हैं, ठीक है, हम बाहर से ही आए हैं, अंदर नहीं गए हम, क्योंकि अंदर इस टाइम इसी तरह होना था जैसे ही दुकानें बंद है। आज संडे है तो इसलिए सारी मार्केट्स क्लोज़ है, लेकिन जिस टाइम ये मार्केट ओपन होती है तो ये लाइन है इधर चल रही होती है सिर्फ ट्रैफिक। कल भी हमारी हुकूमत को पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया हुआ था, इसलिए हुकूमत ने सारी मार्केट पहले क्लोज़ कर दी। पिछली सैटरडे को भी ऐसे ही किया, इस सैटरडे को भी ऐसे ही किया कि सारी मार्केट्स क्लोज़ कर दी, 3 बजे सारी ओपन करवा दी। कोई मजाक हो रहा है, ये समझ से बाहर है। 3 बजे ओपन करने का क्या तुक है? स्मोक शुरू होती है मगरिब के बाद, उससे पहले पहले आप सबको कहो कि जी ऑफ़ करके चले जाएं। 3 बजे क्लोज़ करके क्या, जिन्होंने ज़ाहिरी बात है जो काम पे फिर इस वजह से आए ही नहीं कि यार लॉकडाउन है, क्लोज़ होंगी, वो तो घर बैठ गए। 3 बजे के बाद वो कैसे आएंगे? और जो आए ही होंगे वो अगर 3 बजे के बाद आए होंगे तो 3 बजे से पहले वो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठे होंगे, वो वैसे भी बिज़नेस कर रहे होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, ये देखें आज संडे है लेकिन लाहौर होटल खुला हुआ है, केक कट रहे हैं लोगों के। ये लेफ़्ट साइड हमारे मुंडगुमरी रोड है, जहाँ पे अल्लाह आपका भला करे गाड़ियों से रिलेटेड एक्सेसरीज़, ऑटो पार्ट्स वगैरह मिलते हैं।
अगर आपने लाहौर को इस तरह देखना है ना तो ये आपको सिर्फ संडे को ही नज़र आएगा। वैसे तो यहाँ तक सड़कें बंद होती हैं बिल्कुल, यहाँ चल रहे होते हैं हम सुबह टाइम यहाँ पे। एक बात है कि लाहौर में रहने वाला बंदा लाहौर के अलावा कहीं नहीं रह सकता। जो सही लाहौरी है ना वो लाहौर के अलावा कहीं भी नहीं रह सकता, चाहे उसे आप जिधर मर्ज़ी ले जाएं उसको अपने लाहौर की याद आएगी। हालांकि हमें गिला शिकवा भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना ही हमें पसंद भी है। अगर आप लाहौर में घूमने आए हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऊबर या करीम के बजाय आप मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन पे ट्रैवल करें। आपको उसमें मज़ा भी आएगा और वो आपको रिजनेबल रेट पे पड़ेगा। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि कोई आउट ऑफ सिटी से आके ऊबर या करीम करवाता है ना, उनको फिर बिल बन रहा होता है उनका 300-400, तो वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और ये एक दो दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है कि बिल मेरा 300 कुछ बन रहा है, वो कहते जी यहाँ पे तो इतना शो हो रहा है। तो लेकिन आप फ़ाइट करें, अगर आप राइट पे हैं तो आप फ़ाइट करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इंसान अगर ख़ुद ठीक हो, अगर मुझे पता है ना मैं ठीक हूँ और मैं अपनी जिस बात पे स्टैंड हुआ हूँ ये बिल्कुल राइट है, तो मैं अपनी आदत की बात कर रहा हूँ, मुझे फिर कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो मेरे घर वाले क्यों ना हो। अगर मैं राइट पे हूँ और मैं उस पर स्टैंड लिया हुआ है कि नहीं यार ये मैं राइट पे हूँ, ये ऐसे ही है, तो मेरे घर वाले भी मुझे उस चीज़ से नहीं हिला सकते। लेकिन अगर मेरे दिल में चोर हो और मुझे पता हो ये ऐसे नहीं ये ऐसे है और मैं गलत हूँ, तो ज़ाहिरी बात है इंसान के अंदर का जो चोर होता है वो उसे कहीं भी नहीं जीने देता। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार ये गलत है। ले जी, वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है अगले व्लॉग में। ये हाल रोड की बैक साइड आ रही है, लेफ़्ट साइड, यहाँ पे जाके हम इस वीडियो को क्लोज़ कर देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।